दिल्ली सल्तनत का इतिहास कभी खून से लिखा गया, कभी चालाकी से। खिलजी वंश के पतन के बाद एक नया सितारा उभरता है, तुगलक वंश, जिसने दिल्ली पर लगभग 90 साल राज किया, 1320 से 1414 ईस्वी तक। लेकिन यह वंश जितना ताकतवर था, उतना ही विवादों में से भरा हुआ था। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को हटाकर तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन ने कठोर अनुशासन और न्याय पर जोर दिया। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया और दिल्ली को फिर से शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बंगाल से लौटते समय एक रहस्यमय दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, अजीबोगरीब शासक। इसके बाद गद्दी संभालने मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी में। वह सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी अजीब और अनोखी योजनाओं के लिए। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। नतीजा जनता परेशान, हज़ारों की मौत। तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए, नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। दूर दराज इलाकों से सेना भेजी, लेकिन असफल रहा। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि वह दूरदर्शी था, बस समय से पहले सोच लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, 1351 ईस्वी 1388 ईस्वी तक। वह सख्त शासक नहीं बल्कि जनकल्याणकारी शासक था। उसने 300 से अधिक नहरें बनवाई, अस्पताल, मदरसे और मस्जिद बनवाई। उसने कर प्रणाली को आसान किया और किसानों को राहत दी, लेकिन वह सख्त धार्मिक था। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और असहिष्णुता दिखाई। फिरोज शाह के बाद वंश कमज़ोर पड़ गया। उसके उत्तराधिकारी गद्दी की लड़ाई में उलझे रहे। 1391 ईस्वी में मध्य एशिया से तैमूर ने भारत पर हमला किया। उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तुगलक वंश का साम्राज्य टूट गया और 1414 ईस्वी में वंश पर पूरी तरह खत्म हो गया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप दिया। गयासुद्दीन की कठोरता, मोहम्मद बिन तुगलक की अनोखी नीतियाँ और फिरोज शाह की सुधार योजनाएं, ये तीनों ही इतनी इतिहास का हिस्सा बनी है। लेकिन वंश में अंत ने यह सब साबित कर दिया कि गलत फैसले और कमज़ोर उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य को डुबा सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम।